नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि विद्वान दर दर भटक रहे हैं। इनमें से कुछ अतिथि विद्वान ऐसे हैं जो फॉलन आउट कर दिए गए हैं। 8 महीने से वे अपने घरों में बैठे हुए हैं। उनकी रोजी रोटी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी को लेकर आज अतिथि विद्वान मंत्री विश्वास सारंग से मिले। मंत्री जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही वह नियमितीकरण की मांग को पूरा करेंगे और जो अतिथि विद्वान फॉलन आउट हुए हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। वहीं शशांक दुबे का कहना है कि भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर से भी मिले हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री जी से मिलेंगी और नियमितीकरण की मांग को पूरा किया जाएगा। देवराज सिंह ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार में आते ही उनकी नियमितीकरण की मांग को पूरा किया जाएगा और जो अतिथि विद्वान फॉलन आउट हुए हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। वहीं उन्हें पूर्ण विश्वास है कि शिवराज जी उन्हें नियमितीकरण देंगे और फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को वापस लिया जाएगा। बीजेपी की सरकार बनने के बाद आप मंत्रियों से मिल रहे हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया? क्या लगता है कि कांग्रेस ने जो आश्वासन दिए वो बीजेपी भी आश्वासन देगी या कार्य करेगी? देखिए, बीजेपी की सरकार आने के बाद हम अभी निराश हैं थोड़ा, लेकिन हमने आशा नहीं छोड़ी है क्योंकि माननीय शिवराज सिंह जी हमारे आंदोलन में आए थे और उन्होंने हमारी मांगों का समर्थन किया था नियमितीकरण का। हम बार बार उनसे ये कह रहे हैं शिवराज सिंह जी चौहान से कि आप फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को अंदर कीजिए। साथ ही साथ हम चूँकि स्वयं भोपाल के लोकल अतिथि विद्वान हैं, हम अपने स्थानीय सांसद और हमारे एकमात्र भोपाल के मंत्री माननीय जी विश्वास सारंग जी बने हैं, उनको इस समस्या को बार बार उठा रहे हैं। आज भी हम इस समस्या को उठाने के लिए विश्वास सारंग जी से भी मिले, माननीय सांसद जी से भी मिलने आए थे कि आप कम से कम जो हमारा 4 महीने आंदोलन चला उसका जो प्रथम चरण है, प्रक्रिया है, फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को आप तुरंत अंदर कीजिए। हमारे 4 साथी नई सरकार बनने के बाद जो है उनके साथ अनहोनी घटनाएं हो चुकी हैं। 2 अतिथि विद्वानों ने जो आत्महत्या कर ली है। तो हम अपने जनप्रतिनिधियों से जो खासतौर से बीजेपी की हैं उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारी समस्या का हल करें। उनका कहना है कि अभी पोर्टफोलियो का चयन नहीं हुआ है, बंटवारा नहीं हुआ है। जैसे ही पोर्टफोलियो का विभागों का बंटवारा हो जाएगा आपकी समस्या का हल का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार जाने के बाद जिनको नियमितीकरण करना चाहिए, फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को अंदर लेना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब उनकी सरकार थी तब बीजेपी ने हमारा समर्थन किया था। अब जब बीजेपी की सरकार है तो वो हमारा समर्थन कर रहे हैं। हम अतिथि विद्वान हैं, हमको अपनी नौकरी से मतलब है, हमको अपने रोजगार से मतलब है और दोनों पार्टियों को मिलकर जो ये एक मानवीय समस्या पैदा हो चुकी है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो हमारा दोनों पार्टियों के कद्दावर नेताओं से अनुरोध है कि हमारी समस्या का हल निकालिए। हमको फांसी के फंदे से जो हमारे अतिथि विद्वान लटक रहे हैं, झूल रहे हैं, उनसे बचाइए और हमको जो नियमितीकरण का और फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को अंदर करने का आश्वासन दिया था वो पूरा कीजिए, जिससे कि हम अपने परिवार को पाल सकें। नाम बता दीजिए। डॉक्टर देवराज सिंह। मंत्री पद के बाद आप विश्वास सारंग जी से मिले और प्रज्ञा ठाकुर जी से भी मिले, सांसद से, क्या कुछ आश्वासन दिया दोनों ने? मैडम, क्योंकि विश्वास सारंग जी भोपाल के एकमात्र मंत्री हैं और बहुत कद्दावर नेता हैं, साथ ही साथ उन्होंने जब आंदोलन चल रहा था हमारा तब अतिथि विद्वानों के संदर्भ में आवाज़ उठाई सोशल मीडिया के ज़रिए। उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आ गई थी उस समय भी जब जीतू पटवारी जी ने कहा था कि अतिथि विद्वानों का आप निराकरण करें, तो उस समय विश्वास सारंग जी प्रथम बीजेपी के नेता थे जिन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अतिथि विद्वानों के लिए न्याय करेगी। और आज हम उनको उसी ट्वीट के बाद को याद दिलाने गए थे कि भैया आप वो समय आ गया है, क्योंकि सिंधिया जी ने भी कहा था कि मैं अतिथि विद्वानों के लिए सड़क पे उतरूँगा। महाराज को भी गद्दी मिल गई है, शिवराज को भी गद्दी मिल गई है, पर अतिथि विद्वान आज भी बेरोज़गार है और सड़क पे है। तो अब ये समय है कि आप लोग सब सड़क पे उतरें और हमारे लिए न्याय करें। सांसद महोदय से मिले, शिवराज जी को पत्र भी लिखा है। प्रज्ञा दीदी से हम लोग मिले थे तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने ये भी हमें बोला है कि मैं स्वयं जाकर के उनसे मिलूंगी और आपकी समस्या से उनको अवगत कराऊंगी। और साथ ही उन्होंने भोपाल के जितने भी फॉलन आउट अतिथि विद्वान थे उनको सांसद निधि से आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए भी कार्य किया है। कितने होंगे ऐसे? 7 अतिथि विद्वान हैं जिनको उन्होंने आर्थिक राशि देने की। नहीं लगता आपको कि केवल 7 अतिथि विद्वानों को राशि देने से काम चल जाएगा? दीदी, वो दीदी के द्वारा किया गया प्रयास तो सराहनीय है, पर 1800 अतिथि विद्वान जो संपूर्ण मध्य प्रदेश की आवाज़ हैं, हर कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रहे थे, आज वो शिक्षक ही जब बेरोज़गार बैठा है तो हमें बस केवल सरकार से गुजारिश है कि हम सबको हमारे कॉलेजों में वापस भेजिए और हम जिस काम के लिए बने हैं, जो हमारा काम है शिक्षा प्रदान करना और पढ़ाना, तो हमसे वो काम कराएं। आज हमारे बहुत सारे अतिथि विद्वान हैं जो मजदूरी कर रहे हैं,
हमारी एक बहन शाहीन खान जिन्होंने मुंडन तक करवाया था, वो आज ब्यूटी पार्लर में लोगों के लिए काम कर रही हैं। अपने परिवार को पालने के लिए बहुत सारे अतिथि विद्वान हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं जिनके लिए वो बने ही नहीं हैं, और मजबूरी आज उनको सड़क पे लाकर खड़ा कर दिया है। नाम बता दीजिए। शशांक शर्मा, फॉलन आउट अतिथि विद्वान, भोपाल। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.